नमस्कार, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज़। आज हम बात करने जा रहे हैं उस रात की जिसमें आंखें खोलना मना है, क्योंकि इस रात में एक खास इलाके में जो कुछ होता है उसे देखने की इजाज़त किसी को नहीं है, ना ही मनुष्य को और ना ही जानवर को। ये सिलसिला सदियों पुराना है, क्योंकि आज तक इसका गवाह कोई नहीं बना है। ऐसा नहीं है कि इसकी तहकीकात करने की किसी ने कोशिश नहीं की है, लेकिन जिसने भी इस राज को जानना वो फिर उस राज को बताने लायक नहीं रहा। अपने आप में तमाम रहस्य समेटे जिन्हें यहाँ के किस्सों की जानकारी नहीं है, वो ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस वन में, इस खूबसूरत लताओं में ऐसा क्या है जिसे इस जगह को रहस्यमय कहा जाता है। निधिवन के इस रहस्य का संबंध लीलाधर भगवान श्री कृष्ण से है। तो आइए जानते हैं क्या होता है इस रात में जिसे देखना मना है। ऐसा कहा जाता है कि निधिवन की सारी लताएं गोपियां हैं जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले खड़ी हैं। जब आधी रात में निधिवन में राधा और कृष्ण रासलीला करते हैं तो वहाँ की सारी लताएं गोपियां बन जाती हैं और फिर होती है रासलीला की शुरुआत। इस रासलीला को कोई भी नहीं देख सकता। दिन भर में हजारों पक्षी, बंदर, जीव जंतु निधिवन में रहते हैं, पर जैसे ही शाम होती है सब जीव जंतु वहाँ से अपने आप ही चले जाते हैं। एक परिंदा भी नहीं रुकता। राधा कृष्ण की रासलीला को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि रासलीला इस लौकिक जगत की लीला नहीं है। रास तो अलौकिक जगत की परम दिव्यति दिव्य लीला है। कोई साधारण मनुष्य या जीव अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जो बड़े बड़े संत हैं उन्होंने निधिवन से राधा रानी जी और गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुनी है। ऐसा कहा जाता है जब रास करते करते राधा रानी जी बहुत थक जाती हैं तो बिहारी जी उनके चरण कमर दबाते हैं और रात्रि में निधिवन में शयन करते हैं। आज भी निधिवन में वह शयन कक्ष है जहां आज भी पुजारी जी जल का पात्र, पान, फूल और प्रसाद रखते हैं और वह सुबह सुबह पट खोलते हैं तो जल पीला, पान चबाया हुआ और फूल बिखरे हुए मिलते हैं। ये देखने के लिए वहां पर दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन आपको बता दें उनका यहाँ रात में रुकना बिल्कुल मना है, क्योंकि कहा जाता है कि श्री कृष्ण रात के समय वहाँ रास रचाते हैं। एक बार कलकत्ता का एक भक्त अपने गुरुजी की सुनाई हुई भागवत कथा से इतना मोहित हुआ कि वो हर घड़ी वृंदावन आने की सोचने लगा। उसके गुरुजी उसे निधिवन के बारे में बताते थे और कहते थे कि आज भी भगवान यहाँ निधिवन में रात्रि को रास रचाने आते हैं, पर उस भक्त को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बार उसने निश्चय किया कि वृंदावन ज़रूर जाऊँगा, और ऐसा ही हुआ, जिसके बाद वह वृंदावन धाम गया और जी भरकर बिहारी जी और राधा जी का दर्शन किया। लेकिन अब भी उसे इस बात का यकीन नहीं था कि निधिवन में रात्रि को भगवान रास रचाते हैं। उसने सोचा कि एक दिन निधिवन रुक कर देखता हूँ, इसलिए वो वहीं पर रुक गया और देर तक बैठा रहा। और जब शाम होने को आई तब एक पेड़ की लता की आड़ में छिप गया। जब शाम के वक्त वहाँ के पुजारी निधिवन को खाली कराने लगे तो उनकी नज़र उस भक्त पर पड़ी जो लता के पीछे छुपा हुआ था और उसे वहाँ से जाने को कहा। तब तो वो भक्त वहाँ से चला गया, लेकिन अगले दिन फिर से वहाँ जाकर छिप गया और फिर से शाम होते ही पुजारियों द्वारा निकाल दिया गया। और आखिर में उसने निधिवन में एक ऐसा कोना खोज निकाला जहाँ उसे कोई ना ढूंढ सकता। वो आंखें मूंदे सारी रात वहीं निधिवन में बैठा रहा और अगले दिन जब सेविकाएं निधिवन में साफ सफाई करने आईं तो पाया कि ये व्यक्ति बेसुध पड़ा हुआ है और उसके मुँह से झाग निकल रहा है। इसके बाद वहाँ के लोगों ने उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। यहाँ तक कि वहाँ 3 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए बेसुध पड़ा रहा। 5 दिन बाद उसके गुरु, जो कि श्री गोवर्धन में रहते थे, उनको बताया गया। तब उनके गुरुजी वहाँ पहुँचे और उसे गोवर्धन अपने आश्रम में ले गए। आश्रम में भी वो ऐसे ही रहा और एक दिन सुबह सुबह उस व्यक्ति ने अपने गुरुजी से लिखने के लिए कलम और कागज़ मांगा। गुरुजी ने ऐसा ही किया और उसे कलम और कागज़ देकर मानसी गंगा में स्नान करने चले गए। जब गुरुजी स्नान करके आश्रम में आए तो पाया कि उस भक्त ने दीवार के सहारे लगकर अपना शरीर त्याग दिया था और उस कागज़ पर कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखकर उसने बताया कि अब वह श्री कृष्ण और राधा के दर्शन कर चुका है और अब उसके जीने की कोई इच्छा नहीं है। आपको बता दें, जो पत्र जो उस भक्त ने अपने गुरु के लिए लिखा था वो आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा हुआ है, जो कि बंगाली भाषा में लिखा हुआ है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें के भारत न्यूज़। धन्यवाद।